students, in last video lesson we have learned about sentence and its kinds. Now, sentence के parts होते हैं अलग अलग that we should read and that we should understand. Now read the following group of words in the afternoon with my friends. Each of the following group of words makes some sense but not a complete sense. जबकि हमने sentence के लिए क्या पढ़ा था कि sentence is a group of words that has complete sense. लेकिन यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है इन द आफ्टरनून, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं, इसका मीनिंग निकल रहा है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं है। आफ्टरनून में क्या ये पता नहीं हो रहा है। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, उस सेंटेंस का पूरा नहीं होने से हमें उसकी मीनिंग पूरी नहीं मालूम पड़ रही है, तो इन्हें हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, बट ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। इसका इनकम्प्लीट सेंस होता है, सेंस है लेकिन पूरा नहीं है, मतलब है लेकिन पूरा नहीं है, इसे हम कहेंगे फ्रेज। रिमेंबर, फ्रेज कंटेन्स नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। इस इन द आफ्टरनून में कोई सब्जेक्ट है, कोई करने वाला है नहीं, वर्ब है, क्या काम हो रहा है नहीं मालूम पड़ रहा है। ओके, तो दिस इज अ फ्रेज। सेंटेंसेस, देयर आर टू पार्ट्स इन ईच सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट द पर्सन और अ थिंग वी स्पीक अबाउट। जो डूअर है, जो काम करने वाला है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट में। एंड प्रेडिकेट व्हाट वी स्पीक अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। वो पर्सन या वो थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है, उसके बारे में हमने क्या बात की। सपोज द टीचर टीचर्स अस। द टीचर, यहां काम करने वाला कौन है? टीचर। तो टीचर, द टीचर इज अ सब्जेक्ट एंड टीचर्स अस। टीचर्स अस क्या हुआ? ये टीचर कोई काम कर रहा है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि हाँ ये काम कर रहा है, दैट इज प्रेडिकेट। इन द अबव सेंटेंस द पर्सन और अ थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज अ टीचर, वी कॉल इट एज अ सब्जेक्ट। तो टीचर यहां पर सब्जेक्ट हुआ एंड व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट इज टीचर्स अस। हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं टीचर के बारे में कि वो टीचर्स अस, मतलब हमें पढ़ाता है, एंड इट्स कॉल्ड एज प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट डिनोट्स द पर्सन और अ थिंग which we talk about is called the subject, and the subject may come first or after the predicate or even in between the sentence. ये subject जो part है टीचर, the teacher, ये कभी भी आ सकता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी, प्रेडिकेट से पहले, प्रेडिकेट के बाद में भी, एंड कई बार सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है। The part of sentence which tells us something about the person or a thing denoted as subject is called predicate. और सब्जेक्ट का, सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बताता है उस इंसान के बारे में या उस थिंग के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। रिमेंबर, द वर्ब विल ऑलवेज बी इन द प्रेडिकेट कॉलम। नाउन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट कॉलम में रहेंगे और वर्ब हमेशा प्रेडिकेट कॉलम में रहेंगी। अभी आपको एक्सरसाइज में आएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना, उसमें आपको ये रूल ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से याद करेंगे, डूअर और सब्जेक्ट वो होता है नाउन या प्रोनाउन पार्ट, करने वाला। ओके, वो हमेशा सब्जेक्ट रहेगा और प्रेडिकेट में क्या रहेगा? जो काम हो रहा है, जो थिंग या पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं, वो चीज रहेगी प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट डिनोट्स नाउन और प्रोनाउन पार्ट एंड प्रेडिकेट डिनोट्स वर्ब पार्ट। आप में से कई लोगों ने इस एक्सरसाइज को कर लिया है ऑलरेडी कॉपी में, जिन्होंने नहीं किया है उनको हेल्प करने के लिए, उनको प्रॉपर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम फिर से समझा देते हैं इस वीडियो लेसन में। इन ओरल एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस का टाइप कौन सा है, काइंड कौन सा, ये बताना है। सपोज द फर्स्ट वन इज द बेल रैंग, घंटी बजी। अब घंटी बजी, ये सिंपल बात है, यस। तो ये किस में आएगा? डिक्लेरेटिव में। एक तो पहली बात तो आप देखिए फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप किस में आता है? डिक्लेरेटिव एंड यस। अब डिक्लेरेटिव या इंपेरेटिव में फुल स्टॉप आता है। अब आप देखेंगे घंटी बजी, द बेल रैंग, सिंपल बात हो रही, तो किस में आएगा? ये डिक्लेरेटिव में आएगा। सपोज हम आते हैं डिड यू सी हिम ऑन द वे, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। डिड यू सी हिम ऑन द वे, क्वेश्चन मार्क किस में आता है? हमने अपने पुराने वीडियो लेसन में पढ़ा है, यस, ये आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाओ हाउ क्लेवर दिस बॉय, सडन फीलिंग हो रही, वाह कितना शानदार बच्चा है, कितना समझदार बच्चा है, चतुर बच्चा है। तो वाह, वाओ वर्ड आ गया, मतलब एक्सक्लेमेशन, इट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, यू शुड नॉट बी सो हार्श विद पीपल, तुम्हें लोगों के साथ इतना कटु नहीं रहना चाहिए, यहां समझाया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, दिस इज
इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, तुम्हारे सपने सच हो जाएं। यहाँ हम विश कर रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। जहां हम शुभकामनाएं देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, ये आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ओके, अभी लास्ट वीडियो लेसन में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझा था। फ्रेज एंड सेंटेंस, तो फ्रेज और सेंटेंस, यहां पी आपको फ्रेज के लिए लिखना है एंड सेंटेंस एस के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस, जिसका कंप्लीट मीनिंग होती है, वो होता है सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, बट फ्रेज में आपका वर्ब या सब्जेक्ट नहीं होता है। गो देयर, यहां पे वर्ब आ गया, तो ये क्या है? यस, सेंटेंस। नियर माई रूम, मेरे रूम के पास क्या? मेरे रूम के पास क्या है? कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई इंसान है, कोई सो रहा है, जाग रहा है, ये पता नहीं है, तो यहां पर ये इनकम्प्लीट सेंस है, क्या आएगा? फ्रेज। तो इन 9 सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है वो सेंटेंस में है, जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग मतलब अधूरा मीनिंग आ रहा है वो फ्रेज है। ये ओरल एक्सरसाइज पूरी आपको अपनी रफ कॉपी में करके स्कूल आकर चेक करवानी है। नाउ रिटन वर्क में हम देखते हैं, रीअरेंज दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। दैट, पिक्चर, टू, सी, विश, आई। अब यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वर्ड्स को हम प्रॉपर तरीके से ग्रुपिंग करते हैं ताकि एक सेंटेंस बने। आई विश टू सी दैट पिक्चर, मैं वह पिक्चर देखना चाहता हूं। गेम इज अ क्रिकेट पॉपुलर, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। हॉलीडेज, हु नॉट डज लाइक, हु डज नॉट लाइक हॉलीडेज। क्वेश्चन बन गया। आई ब्रदर्स हैव 4, आई हैव 4 ब्रदर्स। Are going for we picnic tomorrow, we are going for a picnic tomorrow। ओके, इस तरीके से आपके सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग के साथ कंप्लीट सेंटेंस बनते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। जो हमने ओरल एक्सरसाइज की थी पहले, वैसे ही हमें यहां पर सेंटेंस को पढ़ते हुए काइंड ऑफ सेंटेंस बताने हैं। आपको 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, उसी में से आपको फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का सेंटेंस। सपोज हैव वी मेट बिफोर, यहां क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा सेंटेंस आएगा? व्हाट अ सिली मिस्टेक, क्या बेवकूफी वाली गलती की है, यहां हम सडन फीलिंग आ रही है। व्हाट इज गो एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे ऑर्डर दिया जा रहा है, जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ओके, तो इस तरीके से आप मालूम करेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दिए हैं, उसका इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाना है। लाइक फर्स्ट वन, देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। हाउ मेनी डेज आर इन अ लीप ईयर? हाउ मेनी डेज आर इन अ लीप ईयर? ओके, ये आपके से क्वेश्चन बन गया। आगरा इज फेमस फॉर इट्स ताजमहल। विच सिटी इज फेमस फॉर इट्स ताजमहल? या आगरा इज फेमस फॉर वॉट? इस तरीके से द सन राइजेज इन द ईस्ट, वेयर डज द सन राइज? इसको हम कर सकते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं इसके। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। ऑन द शेल्फ देयर आर सो मेनी बुक्स लाइंग ऑन द शेल्फ। ओके, इसका आप कर सकते हैं। एट द टॉप there are some students, okay, who came at the top, liked by the people। good boy या good student is always liked by the people। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे इन फ्रेज को यूज करते हुए। नाउ आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट मतलब डूअर पार्ट, जो करने वाला है। पर्सन और थिंग ऑलवेज कम्स इनटू सब्जेक्ट, जो कर रहा है, और बाकी वर्ब का पूरा पार्ट प्रेडिकेट में आ जाता है। ही गोज टू टेम्पल एवरी सैटरडे। ही कौन जाता है? ही सब्जेक्ट। क्या करता है? गोज टू टेम्पल एवरी सैटरडे, तो ये कितना किसमें आ जाएगा? प्रेडिकेट में। नीना एंड रीना आर गुड फ्रेंड्स। नीना एंड रीना दोनों लड़कियां हैं, नीना एंड रीना दोनों सब्जेक्ट है, तो ये किस में आ जाएंगे? सब्जेक्ट में। आर गुड फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका प्रेडिकेट में।
रमा वेंट टू सी तो कुतुब मीनार, तो रमा कौन गया, रमा गई, तो रमा इज सब्जेक्ट, वेंट टू सी द कुतुब मीनार इज प्रेडिकेट। ओके, इस तरीके से आप लोग हिज फेस टर्न रेड, किसका चेहरा, हिज फेस, हिज फेस क्या रेड टर्न हो गया, क्या लाल हो गया, उसका चेहरा, मतलब his face is subject and turn red is predicate. This is how you can do this exercise. जो रिटन पार्ट है इसको अपने रजिस्टर में करके आप स्कूल में सबमिट करेंगे चेक कराने के लिए।